नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देहरादून में नगर निगम में लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइटों के चोरी करने का मामला सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि ईईएसएल कंपनी ने कर्मचारियों से काम कराकर उन्हें भुगतान नहीं किया, जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। वहीं मामला सामने आने पर इस घटना पर विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। और पूरी घटना पर देहरादून नगर निगम ने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम द्वारा लाइटें लगाने का काम ईईएसएल कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी का काम वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करना और डिमांड पर नई लाइटें लगाना था। और जानकारी के मुताबिक इस काम के लिए नगर निगम देहरादून 1 लाख लाइटों की मरम्मत और खराब होने पर नई लाइट लगाने के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी ईईएसएल कंपनी को कर रहा था। लेकिन देहरादून शहर में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कार्य और नई लाइटें लगाने के लिए अनुबंधित कंपनी से आगे काम लेने वाली निजी कंपनी के कर्मचारियों ने बकाया भुगतान नहीं होने पर वार्डों में लगाने के लिए दी गई लाइटें जब्त कर ली और दूसरी तरफ निगम के पास नई लाइटों का कोटा समाप्त हो गया। कहा यह जा रहा है कि इस घटना के बाद स्ट्रीट लाइट मरम्मत और नई लाइटें लगाने का काम पटरी से उतर गया है। निवर्तमान पार्षद जनप्रतिनिधि लगातार लापरवाही बरत रही ईईएसएल कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टी के नेता इस घटना पर जाँच की मांग कर रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं नगर निगम। देखिए, ऐसा है कि बहुत टाइम से और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने नगर निगम में भी बात रखी थी और इस तरीके से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जिनको लगाने के लिए हमने सभी वार्डों में जो निर्देशित किया था उसी तहत वो लगनी थी। कंपनी को भी बोल दिया गया है, लेकिन अभी जो कंप्लेंट आया है कि कंपनी द्वारा उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है और इस मार्फत वो जो है स्ट्रीट लाइट्स ही अपने घर ले गए हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको लाइट्स, क्योंकि देखिए ये सरकारी संपत्ति है और जहाँ तक वेतन की बात है, उनको अपनी बात जो है नगर निगम में हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, उनके अंतर्गत सारी चीज़ें अभी सारी कार्यप्रणाली उनके अधीन है और वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक बार उनको उनसे बात करनी चाहिए और इस तरीके से ये कोई हल नहीं है, मैं इतना कहूँगी कि और कंपनी को भी हम अगर कहीं पे भी उनकी वजह से अगर वेतन भुगतान समय पर नहीं हुआ है तो ये बहुत गलत है और आगे जो भी इस पर अब जाँच का विषय बनता है तो अब नगर निगम के माध्यम से जो भी जांच होगी उसको अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा ताकि किसी का भी अहित ना हो, वेतन भी समय पे मिले और जो लाइटें नगर निगम द्वारा लगाई जानी है सभी वार्डों में उन पर वहाँ पे लगाई जाए। उनके मोहल्लों में जो स्ट्रीट लाइटें लगाई जानी चाहिए थी वो कर्मचारी जो है अपने घर लेकर चले गए। ऐसा पहली बार देखने को मिला है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके के चर्चा है कि लाइट लगनी थी, स्ट्रीट लाइटों की गलियों में लाइटें लगनी थी और नगर निगम के कर्मचारी उठा के उसको अपने घर ले गए। समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा है और चर्चा भी है। वैसे भी नगर निगम यहाँ का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा भी। आपने देखा होगा पहले भी जो स्वच्छता समितियाँ हैं उनमें भ्रष्टाचार की बात आई थी, करोड़ों रुपया लूटने की बात आई थी, एडजस्टमेंट की बात आई थी। और आज जो स्ट्रीट लाइट जनता के लिए लगनी चाहिए थी वो लाइटें कर्मचारी उठा के ले गए नगर निगम के। सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए और जो नगर आयुक्त हैं उनको इसमें तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन कर्मचारियों ने इस काम को, इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जो सरकारी संपत्ति को लूटने में लगे हैं, खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कहा यह भी जा रहा है कि देहरादून नगर निगम ने वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत का काम ईईएसएल कंपनी को सौंपा था, लेकिन इस कंपनी ने ये काम आगे एक दूसरी कंपनी को सौंप दिया था और बीच का मुनाफा कमा लिया, जिसके बाद कर्मचारियों के भुगतान को लेकर दोनों कंपनियों में ठन गई, जिसका खामियाजा कर्मचारियों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ा और उन्होंने वेतन के बदले करीब 2000 स्ट्रीट लाइटों पर कब्जा कर लिया। घटना सामने आने के बाद कई जनप्रतिनिधियों ने ईईएसएल कंपनी को निगम से हटाने की मांग की। वहीं अगर निगम देहरादून की बात करें तो अधिकारियों के मुताबिक ये मामला ईईएसएल कंपनी और कर्मचारियों के बीच का है और वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए फिलहाल नगर निगम ने टीमें गठित की हैं। नई लाइटें उपलब्ध करवाने के निर्देश कंपनी को दिए हैं। जो लाइटें गोदाम से उपलब्ध करवाने के बावजूद वार्डों में नहीं लगी, वो ईईएसएल कंपनी नगर निगम को उपलब्ध करवाएगी। देखिए, मैटर ईएसएल कंपनी और उनके वेंडर के बीच का है, निगम का इसमें कोई लेना देना नहीं है।
निगम ईएसएल को लाइट्स की डिमांड करता है, जितनी वो लाइट्स मौके पर लगाते हैं उसका वेरिफिकेशन के बाद उनको पे कर दिया जाता है। ये मैटर ईएसएल और उनके वेंडर के बीच नॉन पेमेंट को लेकर है, जिसमें उन्हीं के स्तर से इसमें कार्रवाई की जानी है। यदि निगम के खम्भों पर ईएसएल द्वारा लाइट नहीं लगाई जाएंगी तो निगम अपने स्तर से लगाएगा। काम प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में जो कंप्लेंट्स आए हैं कि कई सारी लाइटें खराब हैं, मानसून भी चला गया, ऐसे में मरम्मत के काम होंगे, नई लाइटें लगेंगी। ऐसे में विभाग इसको लेके कितना गंभीर है, क्योंकि लाइटें लगानी है, तो इसको लेके क्या करेंगे? देखिए, मैं इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि अगस्त माह से इसमें नगर निगम के द्वारा स्वयं ही कार्य किया जा रहा है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाला। ईएसएल कंपनी को हमने इसमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी निगम के द्वारा इसमें 24 टीम वर्तमान में है और डीएम साहब के निर्देशानुसार इसमें 35 टीम, हम 1 या 2 दिन में 35 टीम ग्राउंड पर उतार देंगे। जितना भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। जहाँ भी नई लाइट की आवश्यकता है, यदि ईएसएल प्रोवाइड नहीं कराएगा तो निगम अपने स्तर से स्वयं के खर्चे पर उसको लगाएगा। फिलहाल इस घटना की जांच की मांग बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कर रही हैं और कई जनप्रतिनिधि आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। भले ही नगर निगम इसे ईएसएल और कर्मचारियों के बीच का मामला बताएं, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर नगर निगम द्वारा ईएसएल कंपनी को जब्त की गई 2000 लाइटों का भुगतान किया जा चुका है तो नुकसान नगर निगम का है, जनता का है, सरकार का है और स्मार्ट सिटी देहरादून का है। जिस पैसे का भुगतान नगर निगम ने रास्तों को जगमग करने के लिए किया था, वो पैसा सही जगह नहीं लगा और ईएसएल कंपनी पैसे लेने के बाद भी काम ठीक से नहीं कर रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने ये भी कहा है कि पूर्व में भी ईएसएल कंपनी पर कई सवाल उठे, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और आगे से इस कंपनी को टेंडर न देने के लिए आग्रह किया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि इस बार भी इस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। साधना शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोक वर्मा जी हैं बीजेपी से, हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हीरा जी आप ही से करेंगे। हीरा सिंह जी, समझेंगे आपसे। देखिए, पहले कंपनी के द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं, फिर इसके जो कर्मचारी होते हैं लाइट खोल ले जाते हैं, लेकिन बीजेपी का बयान इस पर आता है। बीजेपी का कहना है कि उन कर्मचारियों को जो वेतन था नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से लाइटें नहीं उखाड़नी चाहिए थी। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? हेलो जी हीरा जी, आवाज आ रही है आपको? तिवारी जी जी। हीरा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? अशोक वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। अशोक वर्मा जी, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, फिर चोरी हो गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा, आपकी पार्टी कह रही है कि जो लाइटें चोरी हुई ऐसा नहीं करना चाहिए था, नगर निगम जाना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था, तो शायद से कुछ हुआ भी हो पहले से। देखिए, मैं बीजेपी में ही हूँ, आपने कांग्रेस में बताया, मैं बीजेपी में हूँ और मैं 2 बार नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष में रूप में। अशोक जी, मैंने बीजेपी बोला आपको। जी बोला था। मेरा कहना ये बड़ा मुश्किल काम है। किस प्रकार से ये संभव हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ बकायदा रजिस्टर्स रहते हैं जिसमें एंट्री रहती है सब लाइटों की, सामान की, इवन उसमें जो क्लैंप होते हैं उन तक की एंट्री होती है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ, मैं समझ नहीं जा रहा। ये अगर ऐसा हुआ है तो इसमें तो जांच की बात है, ये निसंदेह इसमें जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से हुआ। अगर लाइटें खुद कर दी गई, जनता का पैसे का सामान है और जनता के लिए है और उनके काम आना चाहिए। ठीक है। हीरा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? साधना शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी। साधना जी, जो स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई, इसको कैसे देखती हैं आप? गलती किसकी है, कहाँ चूक हुई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पूरी गलती नगर निगम की है। नगर के जो इंचार्ज नगर आयुक्त हैं और जो इनके और भी जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, उसमें उन सबकी गलती होती है। और मुझे तो नहीं समझ नहीं आता कि एक ही कंपनी को ये बार ये टेंडर क्यों देते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी को बुलाया जाता है, कोई भी टेंडर होता है, तो उसमें 3 कंपनी के उनको वो मंगाने चाहिए, जो टेंडर की जो समिति है वो पूरा बनाते हैं, तो 3 कंपनी के वो आवेदन आते हैं और उसमें से एक कंपनी को आवेदन दिया जाता है। तो उसमें भी अब हर बार ये ईएसएल कंपनी को क्यों दे देते हैं और इसका क्या मतलब है? तो वहाँ उन्होंने लाइटें उन्होंने दी या नहीं दी, कर्मचारी ले गए या पार्षद ले गए, जो पार्षदों को आजकल बाहर ही है ना पार्षद, वो तो है, वो ढंग हो गया, लेकिन वो भी काम पे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखने वाली बात होगी कि कैसे इतना संभव हो गया कि इतनी लाइटों की चोरी हो जाना,
और या कंपनी ने नहीं दी, कंपनी ने खाली ऐसे ही कर दिया। लेकिन ये कोई आसान चीज तो नहीं है कि कोई उठा के कहीं किसी ऑफिस से तो सामान अपने घर ले जाए। तो इसकी पूरी जांच होगी तभी पता चलेगा कि कर्मचारी ले गए या कंपनी ने नहीं दी या अधिकारी ले गए या चोरी हो गई। जो भी है ये तो देखा जाएगा। चोरी भी हुई तो कैसे हुई, नगर निगम से कोई भी चीज, एक बार फाइलें भी चोरी हो चुकी है तो इनका कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने पहले भी जो लोगों के घरों के कागजात थे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सारे एक बार पहले भी फाइलें इनकी खोई है। तो समझ में नहीं आता जिम्मेदार वहाँ पे कौन है, अधिकारी जिम्मेदार है या वहाँ के कर्मचारी जिम्मेदार है। तो लापरवाही तो बहुत बड़ी है अगर ऐसा हुआ है। जनता के पाई की कमाई हुई पैसे हैं, इस तरह से उसको खुदबुद करना बहुत ही गलत बात है। जांच हो और सख्ती से जांच हो। और किसके साथ की जांच करेंगे? नगर निगम तो वैसे ही बोला जाता है कि उसका अड्डा है पूरा, तो पूरा देखना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का अड्डा ये बन गया, एमडीडी बन गई, सारे अड्डे हैं सीधे। तब जांच होनी चाहिए इसकी, और कहाँ से तो हो गया ये घपला और कहाँ से कौन ले गया, या कंपनी ने नहीं दी या कंपनी से खाली पैसे ले लिए गए या चोरी हुई भी है या नहीं हुई है, तो पूरा देखा जाएगा। ये तो जांच का विषय बनता है। ठीक है। हीरा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हीरा सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा जी, देखिए साधना जी का साफ तौर पर कहना है कि जब भी कोई टेंडर निकलता है तो कम से कम 3 कंपनियों को उसमें आवेदन करना होता है, लेकिन हर बार EESLS को ही टेंडर क्यों दिया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा तो पता लगेगा ये क्या परिस्थितियां और स्थितियां वहाँ की रही होंगी। आज की डेट में तो वहाँ हाउस नहीं है, जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में वहाँ मौजूद हैं और तमाम PCS अधिकारी, IAS अधिकारी वहाँ बैठते हैं। ये तो अब जांच में ही पता लगेगा ये किस प्रकार से हुआ, कहाँ है वो सामान, क्या हो रहा है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। जी अशोक जी सुन रहे हैं? जी यही तमाम बात है। ये तो बड़ी जांच की बात है। अगर ये लाइटें घुट हुई है तो जनता का पैसा है, जनता का सामान है, जनता के लिए है। इसमें जो है ये देखा जाना चाहिए किस प्रकार से होगा। ये हाउस के खत्म होने के बाद शायद बताया जा रहा है कि उसके बाद हुआ जब बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया तो ये सारे दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अभी जांच इसमें अगर कराएंगे ये अधिकारी और करानी भी चाहिए। ठीक है। साधना शर्मा जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बीजेपी की तरफ से पहले बयान आया था, हमने एक प्रतिक्रिया सुनी थी, उसमें कहा जा रहा था कि जो स्ट्रीट लाइटें चोरी हुई हैं कर्मचारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, सिर्फ कर्मचारियों का नाम आ रहा है। लेकिन इस प्रकार से कहना कि ये नहीं करना चाहिए था, पहले जांच का विषय था, पहले जांच की बात की जानी चाहिए थी, बाद में देखा जाता ना किसने क्या किया है। जी आप मेरे से कर रहे हैं क्वेश्चन? जी जरा दोबारा से दोहरा दीजिए। साधना जी ये कह रहे हैं कि समझने का प्रयास आपसे ये करेंगे कि बीजेपी की तरफ से जो हमने बयान सुना था पहले, उसमें यह कहा जा रहा था कि कर्मचारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकारी संपत्ति है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन जो उनकी मजबूरी है, जो उनकी तकलीफ है, पहले वो भी समझना चाहिए था कि ऐसा क्यों किया, मजबूर क्यों हुए वो। जी तो ये तो देखिए, ये तो देखना पड़ेगा ना कि गलती किसकी है, कर्मचारियों की है, अधिकारियों की है, जो बोर्ड भंग हो गया उनको वहाँ से पार्षदों की है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि किसने, जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि किसने ये गलती की है। और देखिए वहाँ पे IAS अधिकारी हैं, नगर आयुक्त जो है, वो पूरे जिम्मेदारी से उनको देखना चाहिए। वो कभी भी किसी उसमें बुलाते हैं ना कि वार्ता में, तो वो कभी भी नहीं आते हैं। कभी कहीं भी किसी पेपर ने बुलाया हो या किसी चैनल ने बुलाया हो तो वो कभी भी जवाबदेही के लिए तैयार ही नहीं होते, और ना उन्हें पता होता कि क्या हुआ है क्या हुआ। तो ये तो अधिकारी पूर्ण से जिम्मेदार है, जो IAS अधिकारी हैं, नगर आयुक्त तो उनको कहा जाता है, तो उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है कि वो वहाँ से निगम से कोई भी सामान उठ जाना, तो लाइट हो या कोई एक छोटा सा स्कूल ही क्यों ना हो, तो चोरी हुआ है तो चोरी तो है ही ना, उसकी जाँच उन्होंने क्यों नहीं की। अब ये कोई मीडिया वाले ही थोड़ी बताएंगे जाके कि यहाँ से लाइटें चोरी हो गई हैं, कहाँ गई लाइटें, मीडिया वाले ही पूछेंगे हर बात को। तो ये अगर मीडिया वाले ना बताएंगे इनको तो इनको चोरी नहीं पता चलेगी इसका मतलब। और ये कहाँ से चोरी हो गई, निगम से चोरी हुई है तो उसके लिए ये चौकीदार भी रखते हैं, 50 चौकीदार इनके उससे हैं जो पार्किंग करते हैं। तो ये क्या वहीं से जाँच होनी चाहिए कि 5-6 आदमी तो इनके पार्किंग पे ही है, ऊपर से इनका चौकीदार भी होगा।
जो ऑफिस में कर्मचारी हैं वो भी सारे दिन ही रहते हैं वहाँ पे, तो कौन बताएगा ये कि चोरी किसने किया है? हम थोड़ी बताए, मीडिया तो खाली यही बता सकता है कि ये चोरी हुई है। यही जवाब तो यही तो नगर आयुक्त की बनती है, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो पूरे टाइम बैठते हैं वहाँ ऑफिस में, और कहीं भी बैठते हैं तभी जिम्मेदार है। वहाँ के कर्मचारी जिम्मेदार, वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है, वो भंग हो गया वो भी जिम्मेदार है। पार्षद जो वहाँ से चले गए हैं, क्या पता वो लोग ले गए हों। जी ठीक है। हीरा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हीरा सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बोलो। हीरा सिंह जी, देखिए स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, वो चोरी हो गई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? लापरवाही कहाँ हुई है? ये तो बड़ा भारी स्कैंडल है, नहीं तो ऊपर तक मिले होगा। छोटे कर्मचारी का तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इतनी लाइटों की चोरी कर रहे हैं, और देहरादून जैसे शहर में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन विभाग इसमें बिल्कुल मौन दर्शन मुक्त बना हुआ मैंने समझता। इतना गंभीर मामला है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना है तो मैसेज ही बहुत गलत गया है इसमें तो विभाग का। बिल्कुल मेरे समझते बिजली विभाग हो चाहे नगर निगम हो, दोनों की मेरी साइज कहीं ना कहीं इसमें हो रही है, और इसमें किसी प्रकार प्रशासन को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं तो इसमें चाहता हूँ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। ठीक है। अशोक वर्मा जी, देखिए हीरा सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि जो वहां के कर्मचारी उनको फंसाया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। बड़ा स्कैंडल बता रहे हैं इसको। नहीं, ठीक कह रहे हैं। हीरा सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और बड़ी सूझबूझ और उन्होंने दुनिया देखी है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। उनका कथन सही है कि इस प्रकार से कैसे हो गया, क्या हो गया। मैं खुद इस चीज को कह रहा हूँ कि इसमें जांच होगी अभी, उसके बाद ये तथ्य सामने आने चाहिए, और जांच सच्चाई के साथ होनी चाहिए कि इसमें किस प्रकार से ये लापरवाही हुई, कैसे हो गया ये। जी अशोक जी, जांच के बाद ही ये तथ्य सब सामने आएंगे कि क्या हुआ, ये किस प्रकार से हुआ, किसकी इसमें नेग्लिजेंसी रही। नगर निगम मैं आपको एक बहुत बड़ा महकमा है आज की डेट में, तो 100 वार्ड को संयुक्त करता है नगर निगम अकेला, जहाँ तक सब ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप में चलती हैं, चाहे सफाई की हो, लाइट की हो। ये बड़े मुख्य कार्य हैं नगर निगम के करने के। तो ये तो अपने आप में एक दुखद घटनाक्रम है अगर इस प्रकार से पाया गया ये। जी ठीक है। साधना शर्मा जी, देखिए हीरा सिंह का कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हों, क्योंकि कर्मचारी तो छोटे लेवल पर होते हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनका नाम आ रहा हो सामने। जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि कुछ मामला क्या कुछ है। देखिए, पहले तो ये पूछा जाए कि कंपनी ने वो लाइटें दी भी हैं या नहीं दी हैं। जी। चोरी का समय क्या था? अगर ये बोर्ड बंद होने से पहले चोरी हुई है तो 100% शासन वगैरह में हो सकता है। जी। और या फिर वो अभी चोरी हुई है तो उसमें तो पूरा नगर आयुक्त जिम्मेदार है। जी। मैं तो पार्षद वहाँ जाते नहीं है, पार्षद वहाँ पहले भी नहीं बैठते जाते, लेकिन उन्हें जानकारी पूरी रहती है कि क्या सामान आया है, कौन सी कंपनी से आया है, क्या सामान नगर में लगाया जाएगा, वो सारी जानकारी उनको रहती जरूर है। लेकिन जांच का विषय तो बनता ही है, और भी पहले वो कंपनी से पूछा जाए इसलिए दी है कि नहीं दी है लाइटें, और हर बार एक ही कंपनी को क्यों टेंडर दिया जाता है? वो स्मार्ट सिटी हो या बिजली या नगर निगम हो या कोई MDDA हो, हर जगह का ये ESL कंपनी एक उसी को टेंडर दिया जाता है हर बार। क्या कारण है? तो उसका मतलब उतनी अच्छी कंपनी है, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। तीन कंपनियों को जब उसमें आवेदन आएंगे तो हर बार इसी को दे दिया जाता है। पहले एक बार उसको ब्लैकआउट वो भी कर दिया था, आउट भी कर दिया था इसको, फिर दोबारा से इसी को मतलब ये नहीं टेंडर नहीं दिया, थोड़े दिन बाद उसी को टेंडर दे दिया। जैसे इसको सस्पेंड कर दिया था कि इसको नहीं दिया जाएगा, तो नहीं अब फिर इसी को दे दिया। तो क्या कारण है? क्या इसी कंपनी को कौन दिया जाता है टेंडर? इसने लाइटें दी भी थी क्या नहीं दी, और लाइटें चोरी का समय क्या था कि वो बोर्ड बंद होने से पहले हुई है या बोर्ड उसके समय पे हुई है? तो ये तो सब जांच का विषय बनता है। जब दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या अगर इतना बड़ा स्कैंडल हो जाए जहाँ पूरी चमक शहर में पैदा करनी है, तो उसका सफाई व्यवस्था सब जिस ऑफिस के हाथ में है, ऐसे ऑफिस के यहाँ से चोरी हो जाए और शहर के बीचों बीच से
कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है नगर आयुक्त की, वो पता करें कि आखिर है क्या, कहाँ से चोरी होगी। उनके नाक के नीचे से वो 24 घंटे वहाँ बैठते हैं, 10 से 5 तो बैठते ही हैं और कहीं जाते भी नहीं है, कोई बुलाता भी है तो जवाबदेही तो सबसे ज्यादा उन्हीं की बनती है। वो ये बताएंगे कि वो कहाँ से चोरी हुई है और कि क्या कौन सा टाइम चल रहा था, बोर्ड था कि नहीं था। तो ये सारी जांच का विषय बनता है, क्योंकि बोर्ड भंग होने के समय भी ऐसी वारदातें होती हैं, पहले भी हुई हैं कई बार। बोर्ड भंग होता है तो उसके समय पे लोग सोचते हैं कि अपना चलो जो भी है वो अपना काम कर लें, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सारी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, किस वजह से हुआ है, क्या हो, क्यों हो गया, कितनी सारी हो गई चोरी, और कंपनी ने दी भी थी कि नहीं दी, खाली पेपर में ही थी, ये भी तो हो सकता है। कंपनी ने दी नहीं, खाली पेपर पे ही है, तो बाकी लाइटें गई कहाँ, ये तो सोचने का विषय है। जी ठीक है। हीरा सिंह बिष्ट जी, देखिए जो लाइटें लगी थी या नहीं लगी थी, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है, और कितनी लाइटें लगी थी यह भी जांच का विषय है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, सरकार से आप क्या अपील करते हैं? अभी तो जैसा बहन जी कह रही थी कि अभी ये भी डाउटफुल है कि वो लाइटें आई या नहीं आई, सप्लाई हुई तो कागजम हुई या यहाँ तक पहुंची भी नहीं पहुंची, स्टोर तक पहुंचे, और नगर निगम आयुक्त प्रशासक कर क्या रहे थे, बोर्ड के समय के निर्वाचित बोर्ड था या बोर्ड के बाद का ये मामला है। मामला तो बड़ा गंभीर है, ये तो बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के मिली एक साजिश है, जैसा उत्तराखंड में हो ही रहा है। धामी से कोई डर नहीं रहा, लोग इसी काम पर लगे हैं। लूट मार पे तो प्रदेश इस समय पूरे हिंदुस्तान में प्रायोरिटी पर है कि जो माल अंदर हो सके। केवल खनन और भू माफिया तो हावी है ही है, बाकी डिपार्टमेंट भी कोई आप काम थोड़ी कर रहा है, कोई सा भाग ले लो, सब अपना टाइम काट रहे किसी तरह से, कोई डर भय किसी का नहीं है, करना कोई जिम्मेदारी समझने को तैयार है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जब ढीला हो गया, ब्यूरोक्रेसी ऐसा हो रहा है जैसे तो पार्टी ने वैसे एडहॉक पे रखे हुए काम चला, परमानेंट लोग भी अपने मस्ती मार रहे हैं, ध्यान नहीं है उनका, और करप्शन में सब डूबे हैं। सीधी बात तो ये है, ये बड़ा भारी स्कैंडल है। सख्ती होने से मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, ये पूरे प्रदेश की इमेज खराब हो रही, छवि खराब हो रही। केवल सरकार ने दूसरे लोगों को भी, हमको भी सब उसमें उत्तराखंड में ऐसे होता है यार, मतलब बिजली के लाइट पे चोरी हो गई, ये हो गया, परिवहन विभाग में ये हो गया, पावर कॉर्पोरेशन में ये हो गया, नगर निगम में ये हो गया, इधर रोज ये धंधा हो रहा है। सड़कों का बनी पेमेंट हो गया, सारे सड़कें खुदी पड़ी, कहाँ गया हजारों करोड़ रुपए। निर्वाचित बोर्ड था, लाखों करोड़ों रुपए दिए गए, सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। तो इस तरह जांच क्यों नहीं सीधे जांच बैठती? अरे कहीं तक कुछ हो पारदर्शिता, कहीं तक कोई कटघरे में खड़ा हो, लेकिन नहीं, धामी सरकार में सब फेरी है, कुछ नहीं, थोड़े दिन लेपापोत सब दोष मुक्त हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो एक अधिकारी को, चोरों को, ब्यूरोक्रेट तो पता ही लग गया कि सबसे बढ़िया आज का माहौल उत्तराखंड का लूटने का है, और लूट तो खसुट यही हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। साधना शर्मा जी, देखिए इतना बड़ा घोटाला लग रहा है हमें, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड के जो हालात बने हुए हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले वन विभाग में ट्रांसफर की लिस्ट आई थी, उल्टी सीधे ट्रांसफर लिस्ट आ गई थी। तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है, सरकार की सुनी नहीं जा रही सही से? तिवारी जी, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। ठीक, साधना जी अभी ठीक है आवाज? जी जी जी, बीच में शायद वर्मा जी की आवाज जा रही है बार बार बोलने की। जी जी, देखिए तिवारी जी, यही है, होता रहा है सभी जगह, सारे ऑफिस में ही लोग बता रहे हैं, लेकिन ये है कि मीडिया जब तक नहीं बोलेगा, जब तक कोई बोलता ही नहीं है ना, मीडिया ही सारे काम करता है। मीडिया, अब देखिए ये स्ट्रीट लाइट का उठाया, अब किसी को हो सकता है हीरा सिंह जी को ये बात पता भी ना हो, अशोक वर्मा जी भी कह रहे थे हमें नहीं पता ये बात, तो ये मीडिया ही नहीं उठाई यार, मीडिया को ही पता है। अन्य लोग तो सब ये सोच रहे थे जैसा चल रहा है जैसे चलता है, और जो अपने अपने काम में सब लोग लगे रहते हैं, और अपना ये नहीं सोच रहे कि उनके खुद के पैसे हैं, जनता का पैसा है वो, अगर चोरी हुआ है तो लाइटें चोरी हुई है या जो भी चोरी हुआ है, तो उसमें जो जनता का पैसा है, जनता के पैसे की इस तरह से लूट मार हो, एक तरफ तो मिडिल क्लास स्ट्राइक कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के हालात, बहुत गलत बात है ना। जैसे अपने ही शहर को चूना लगाने की बात है, ये तो गलत बात है। लाइटें लगेंगी शहर में तो शहर चमकेगा, अच्छा लगेगा, शहर साफ सुथरा दिखाई देगा, और तुम लाइटें ही घर ले जाओगे और लगा दोगे किसी और के नाम पे, तो वो तो गलत है, गलत बात है ये तो।
अब कौन कौन सी गलत बात को इनको समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें थी। नगर निगम की तो कहानी बहुत पुरानी है। मैंने आपको बताया ना, एक बार फाइलें भी चोरी हुई थी जी, तो जनता की सारी जनता ने दौड़ लगा ली वहाँ पे नगर निगम में। तो उन्होंने कहा, जो नगर आयुक्त थे शायद, उन्होंने कहा कि नहीं सबकी फाइलें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी, कोई फाइल चोरी नहीं हुई, वो जो भी है जो आप लोग दस्तावेज बताते वही रखेंगे हम लोग। तो इसे वहाँ पे चोरी का मतलब होती ही रहती है। पहले फाइलें चोरी हुई, अब ये लाइटें चोरी हो गई, इसका मतलब बीच बीच में और भी कुछ चोरी होता होगा जो जनता को पता नहीं है। वो तो आपकी मीडिया का वो है, सुप्रिया के लोगों को पता चल रहा है कि लोग देख रहे हैं कि बताइए मीडिया वहाँ से नगर निगम से लाइटें भी चोरी हो रही हैं, और भी क्या क्या चोरी हो रहा होगा समझ में नहीं आता। तो लोग वो तो एक सब्जेक्ट उठ गया। ठीक है, ये तो सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ये कि जनता का क्या होगा। ठीक है। अशोक वर्मा जी, कभी फाइलें चोरी हो जाती हैं सुनने का आता है, कभी लाइटें चोरी हो जाती हैं, आखिर चल क्या रहा है? ये तो वहाँ आंतरिक दिक्कतें हैं, इसका सोल्यूशन होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। जब तक सख्ती नहीं करेंगे नगर निगम के अधिकारीगण, तब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है और सख्ती आवश्यक है। मुझे संज्ञान पड़ रहा है, मुझे बड़ी पुरानी बात याद आ रही है 89 से 94 जब मैं चुन के गया। 17 साल बाद चुनाव हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में, 17 साल तक प्रशासक नियुक्त रहे नगर पालिका में। उस समय की बात है कि वहाँ घंटा घर का पीतल का घंटा चोरी हो गया जी, जिससे कि सारा देहरादून जो है उसकी आवाज से टाइम देखता था और सुनता था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये सब व्यवस्था है चाल चौबंद और ठीक होनी चाहिए। और वो घंटा कभी इस घंटा घर का मिला ही नहीं जी, कौन ले गया, कहाँ ले गया, सब चीजें कौन हो गई इसके बाद। फिर अब तो बात यह है कि निर्वाचित बोर्ड तो वहाँ है नहीं, क्योंकि प्रशासक वहाँ बैठे हैं और जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में वहाँ रहते हैं। तो ये IAS अधिकारी गौरव जी हैं वहाँ पे और तमाम PCS अधिकारियों की टीम वहाँ पे रहती है। अगर इस प्रकार से हुआ है कहीं और बात में सत्यता जानने के लिए जांच तो करानी पड़ेगी जी, क्योंकि बिना जांच के तो कुछ तथ्यों के आधार पर जांच होगी। अब जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी, मेरा कहना ये है जांच होनी चाहिए, जनता का पैसा खुर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। हीरा सिंह मिश्र जी, देखिए सभी जांच का जो विषय है, जांच करवाने की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन चीजें जो सामने आ रही हैं, देखिए अभी आपने साधना जी को सुना, उन्होंने कहा कि पहले फाइलें चोरी होने की खबर आई थी, अब लाइटें चोरी हो गई हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, कार्रवाई कहां करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए जो चीजें खत्म हो जाएं? यह मामला छोटा मोटा नहीं, देहरादून जैसे नगर निगम में नंबर 1 की स्थिति है और महानगर निगम में बना हुआ अपनी इमेज है, राजधानी का निगम है। जब मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये हो रहा, DM देख रहा और यहाँ प्रशासक बैठे वो देख रहे, फिर ये रोज लाइटें चोरी हो गई, नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, इतना पैसा बोर्ड ने खा दिया, घपला हो गया, ये हो गया। तो क्यों हो रहा है? यहाँ तो इमेज बहुत खराब हो रही और उत्तराखंड की ऐसी दुर्गति निगम की वजह से इतना गलत महसूस सब जगह जा रहा। गंदगी सब जगह है, लेकिन निगम पे सबकी उंगली उठती है कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनता के हितों के लिए कहा, पानी, बिजली, सड़क सारे सब देखते हैं, तो इसलिए उंगली उठेगी भी। और इसको मैं समझता हूँ, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इसका कोई निराकरण होगा। एक बार सजा पकड़ा जाए, गैंग काम कर रहा है, वो गैंग में अगर एक बार पकड़े गए तो हमेशा लोग सुधार, वरना ये जो लाइटें चोरी, पानी चोरी होगी, ट्यूबवेल टंकी सब बंद होगी, जब घंटा घर से घंटा चोरी हो गया तो बच्चा के जैसा वर्मा जी ने कहा। तो बहुत मैं कहूँ इस पर तो जितना बोल रहा वो अपनी जबान ही खराब करनी, असर कुछ नहीं होने वाला था। बड़े ढीठ ब्यूरोक्रेट्स बैठे उत्तराखंड को लूटने के लिए और देहरादून नगर निगम तो उसमें टॉप पर प्रायोरिटी पर। बाकी बिजली विभाग में क्या हो रहा, पानी में क्या हो रहा, परिवहन में क्या हो रहा, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा। जिसका मौका मिलता ये खनन माफिया, भू माफिया सब मिलके उत्तराखंड लूटे, बाहर से लोग आकर के यहाँ हो रहे कर रहे अपने लूट मार को। और मुख्यमंत्री को तो पैसा नहीं है, पैसा दिल्ली पहुंचाना, उनको खुश करना है ना, जो गुजराती बैठे हुए और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई डर भय नहीं, कुछ नहीं। और उसका ऐसा खुली छूट दे रखी लूटने की, लूटो लेकिन मुझे पहुंचा दो, बात खत्म होगी। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई रोजगार नहीं, कहीं महिला सुरक्षा नहीं। अरे 50,000 रिक्त स्थान होने आपसे भरे जा रहे, प्रमोशन कर्मचारी मारे होने दे रहे, पुरानी पेंशन आपने कर्मचारियों की बंद कर दी। तो सरकार नाम की चीज है कहाँ? ये तो बताए ना। प्लान रोकने को क्या कर रहे हैं आप? तो अस्पताल ने को, ITI ने को, पॉलिटेक्निक नहीं,
अरे जब आप रिक्त स्थान नहीं भर पा रहे, आप कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं कर पा रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश है कि नियमित कर दो कर्मचारियों को, उनको नहीं 10 साल कर्मचारी नियमित कर रहे, तो सरकार नाम की चीज का टालम टाल हो रही, अपने हितों के लिए सब कुछ हो रहा, केवल अपने घर भरे जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। बड़ा खुला उत्तराखंड तो इसमें देश में सबसे आगे भ्रष्ट प्रदेशों में से एक है, निगम भी उससे पीछे नहीं। बहुत दुखद है, मैं तो क्या कहूँ, बोलना नहीं चाहता, लेकिन शर्म आती बोलते और सुनते जनता से चारों तरफ से आवाज आती है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ लगे। लेकिन आप विपक्ष में हैं, बोलना तो पड़ेगा ना आपको। बोलना हम तो बोल लेंगे, लेकिन कोई असर तो हो, कुछ तो करें। उत्तराखंड देवभूमि का, जब एक बात सुनो, क्या बच गया जब केदार घाटी में हजारों करोड़ रुपए का सोना चोरी कर दिया, क्योंकि थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, वो अंदर गुफा में गए थे, बैठ क्या है, क्या वो देखने गए थे कितना करोड़ का सोना, और वो 2 महीने बाद सोना चोरी हो जाता, क्या मतलब निकालें इसका, मुझे बताइए ना। ऐसा हुआ कभी आज तक इतिहास में? ना होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसमें क्या उम्मीद की जाए सरकार में? उसकी सीबीआई इंक्वायरी, सीआईडी इंक्वायरी, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। अरे 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 ऐसा कलंक लग गया, हमारा नाक कट गया उत्तराखंड का देवभूमि का, लेकिन सरकार टस से मस्ती होने को तैयार है। तो यह क्या कहें, नगर निगम तो उनके सामने कुछ नहीं है, जहाँ 1000 करोड़ का सोना एक ही दिन में साफ कर दिया गया, पीतल में बदल दिया गया, कम बात नहीं है ये। तो बाकी बारे में क्या कहेंगे इससे? तो कुछ नहीं भैया, लूटने को आ रखे और लूट रहे और मिल रहे, तो दो कहना कुछ 2 गुजराती बैठे दिल्ली में, उनके कहने में काम हो रहा, बाकी जनता जाए भाड़। जवाब लेते हैं, ठीक है। अशोक वर्मा जी, देखिए मंदिर से सोना चोरी हो जाता है, लाइटें चोरी हो जाती है, घंटा चोरी हो जाता है, चल क्या रहा है? यह भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत पुराना सम्रण सुना है, देखिए बहुत सीनियर नेता है, विपक्ष में है, उनको अपनी बात करने का अधिकार भी है, कहना भी है। मैं तो यही अनुरोध है, जो सरकार ने इसमें अच्छे काम करे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत दुखी होके बोल रहे हैं। नहीं, वो बहुत दुखी होके बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या बोले, कुछ सुनवाई तो है नहीं। तो सुनवाई क्यों नहीं है? सुनवाई से होती है, आप कहिए सुनवाई होगी, इसमें भी हम कह रहे हैं आपसे कि इसमें जांच होगी। मैं कोई पार्टी के व्याप पे बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जब बातें आती हैं, उठती हैं, और तो उसमें जांच होती है, और इसमें जांच जरूर होगी आवश्यक रूप से। तो दोषी होगा वो अपना भुगतेगा इस चीज को, और जितने लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ होगा अगर, तो वो भी भुगतेगा। लेकिन वर्मा जी देखिए, यहाँ भी तो कह रहे हैं कि मंदिर से सोना चोरी हो गया, अभी तक जांच नहीं हुई, इसमें भी कुछ नहीं होगा। मंदिर से सोना चोरी हो गया, नगर निगम से मंदिर पे चले गए आप, नगर निगम तक ही रहने तो ठीक है। आज टॉपिक नगर निगम का है, तो मैं नहीं, टॉपिक चोरी का है, लाइटें चोरी हुई, सोना चोरी हुआ, सब उसी में जोड़ रहे हैं ना वो। सब में जांच हुई है, सब में जांच हुई है, सब चीजें बाहर आती हैं। सरकारें तो पहले भी रही हैं, सरकारें आज भी हैं, तो ये सब को तो कहना पड़ेगा ना, नहीं तो। और नहीं हो रही सुनवाई तो होगी, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं तो सुनवाई होती है, ऐसे नहीं। आपके कहने का भी अपना अधिकार है, और आपकी बात में वजन होता है, वहाँ सुनवाइयाँ होती हैं। सब लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये भारतवर्ष, तो सब अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है इस यहाँ की राजनीति में या यहाँ के समाज में, आप समझ लीजिए। तो ये एक बड़ी गुणवान व्यवस्था है कि सब अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं, किसी का मुंह बंद नहीं किया जाता जी। तो ये अपने आप में अद्भुत है भारतवर्ष। ठीक है, हीरा सिंह जी, देखिए अशोक जी का साफ तौर पर कहना जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनका काम बोलने का है, बोल रहे हैं वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कहीं होना चाहिए, और एक मैसेज जनता में जाना चाहिए, सरकार सख्त है और फलाने को चढ़ा दिया फांसी पर, जेल हो गई, सजा हो गई, नौकरी गई, एक मैसेज जाना है जो भी चोरी कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे, हम इसके साथ एक बड़ा मुद्दा है, सरकार क्या कहेंगे, अगर न कहें तो हम तो बैठ जाए क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 महीने पहले एक आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय की। उन्होंने कहा कि गोल्डन फॉरेस्ट देहरादून में जहाँ जमीन है, राइट फ्रॉम प्रेमनगर से कालसी तक और टिहरी तक, ऋषिकेश तक, गोल्डन फॉरेस्ट है 10,000 करोड़ की संपत्ति, उसको कहा कि राज्य सरकार इसको नीलाम करे। धामी जी की हिम्मत नहीं हो रही नीलाम करने की, क्योंकि बड़े बड़े मॉल बने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए, सब गरीबों के, किसानों की जमीनें छीन का माफिया ने वो किया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कारण मैं नहीं कह रहा, जाहिर में छपा, बड़ा डिटेल में छपी सीरीज, और मैंने इसमें ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दे चुका हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी दे चुका हूँ, ये कह रहा गवर्नर पे जाना बाकी रह गया, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। अरे डेमोक्रेसी में कहीं तक उत्तराखंड की इज्जत रखो भाई, कहीं तक रखो। हमने फांसी के संदेश लड़ा, हमने चोर पकड़ा, हमने बदमाश। गोल्डन फॉरेस्ट की 10,000 करोड़ की संपत्ति जो माफिया ने किसानों से छीनी थी और रजिस्ट्री नहीं करी, फर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अध्ययन करने के बाद तो आदेश किया कि इसको नीलाम करो। क्यों नहीं सरकार नीलाम कर रही भाई? अभी जी। 2-3 के खिलाफ सहजार रोड पर सुना है, आया था कि कार्रवाई हो रही, लेकिन बड़े माफिया तो बचे हैं, उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, ब्यूरोक्रेट फंसे हैं। करें कार्रवाई, करें, कहीं तो करें, कहीं तो करें, कहीं तो रुकावट हो, हम ये कह। जी अशोक वर्मा जी, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 10,000 करोड़ की संपत्ति नीलामी की जाए, जमीन की बात हो रही है, लेकिन धामी साहब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा है, इसलिए डर रहे हैं। ये कहना सोच लेना कि नहीं कर पा रहे हैं, ये तो ठीक है। कानून में हर तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, उन लोग उस तरह से चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं जिसको का पालन आपको करना है, नियमों का, कानून का पालन तो आप करेंगे ही ना। तो वो एडॉप्ट करेंगे तब आप वो चीजें उसमें ही होगा। उसमें देर सवेर भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साहब करना नहीं चाहते। ये तो कोई नहीं कह सकता ना, करना नहीं चाहते। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, ये भूमियों को लेके एक माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया अभी कि उसमें खलबली मच गई है लोगों को, जो ले लेंगे जमीनें आउटर में नगर निगम क्षेत्र के बाहर डाल दी हैं और उसके प्रयोजन कुछ और थे, उसको कुछ और करने का, तो उन्होंने एक अंकुश लगाने की बात की है। तो इससे बहुत साफ तरह से पता लगता है कि सरकार की मंशा क्या है। जी, लेकिन अशोक जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। अशोक जी देखिए, जो मंदिर से सोना चोरी होने का जो आरोप लग रहा है, लंबे समय से लग रहा है, अभी तक जांच नहीं हुई, ना तो कोई ढंग से जवाब आया है, तो सवाल तो उठेंगे ना। सवाल तो उठेंगे, ठीक है, उठाने भी चाहिए, उठा भी रहे हैं लोग, उसमें क्या बात है। लेकिन जब ये चीजें, जब इसकी कोई सत्यता तो सामने आने दीजिए। जी, सत्यता आएगी तब बात करिए ना आप। सिर्फ कहीं सुनाई बात पर भी चल पड़ती है, यहाँ तो राजनीति ये भी होता है। तो ये सब चीजें जांच के पीछे हैं ये सब, और जांचें होती हैं। सरकार कोई ऐसी नहीं होती जो जांच ना करवाए। और इस समय तो आप जरा सी बात कहेंगे उनसे तो वो सुनवाई है, ऐसा नहीं है। जांच हो रही होगी इसमें, होगी जो भी होगा। ये तो प्रशासनिक मामला है ये। ठीक है, हीरा सिंह जी, जांच भी होगी कह रहे हैं, सत्यता सामने आएगी तब जांच होगी बता रहे हैं। अशोक वर्मा जी का आश्वासन दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये उच्च स्तरीय मामले ये हमारे उनके स्तर के नहीं है जी। इसमें तो बड़े बड़े वो ऐसा, हम क्या क्या आश्वासन दे सकते हैं, वर्मा जी क्या दे सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा होगा जी, लेकिन कब होगा? इतने दिन हो गए। ये तो छानबीन के बाद गोल्डन फर्ज की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 करोड़ की है जी, देहरादून में। तो वो पर तो गोल्डन फर्ज पर हाथ कौन डाल रहे? हम तो ये कह रहे कुछ प्रगति होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे दोषी कौन है, और सरकार का काम है छानबीन करें, उसमें जो सामने है चीजें उन पे तो करो, उनका ही नहीं हो रही तो और चीज पे हुई क्या? उन पे नहीं हो रहा और चीज पे क्या? अभी जो गोल्डन फर्ज का जमीनों का चेयरमैन था, तो जेल में सड़क जमानत नहीं हुई थी, उससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े बच रहे, बड़े बड़े सफेद पोस्ट भी हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन हाथ कौन डाल ले? सरकार साफ हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो तो एक दिन में सब ठीक हो जाए, लेकिन होगा नहीं। ये दुखद अध्याय है बिल्कुल। ठीक है, साधना शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी। साधना शर्मा जी, देखिए जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ऐसा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकार की सुन नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में? ब्यूरोक्रेट्स तो मुख्यमंत्री की सुनते हैं बस जी, वो किसी और की नहीं सुनते। सिर्फ मुख्यमंत्री के पास से जो उनको अब कहा जाता है बस वही काम करते हैं। बाकी ना तो विधायकों की सुनते हैं, ना किसी अन्य और उसकी सुनते हैं, जनप्रतिनिधि की। खाली वो मुख्यमंत्री जी की सुनते हैं और सब अपना कार्यकाल बढ़ाने में और अपना कार्यकाल उसमें ही लगे रहते हैं। कोई ये नहीं है काम ठीक से करे। मुख्यमंत्री के काम तो करते हैं भाग भाग के और बहुत गहनता से, बाकी सारे काम तो ऐसे ही चलते रहे, चल रही है फाइल चल रही है, बस वही रूटीन चलता रहता है। और जहाँ तक आप सोने चोरी की और इसकी बात करें तो सत्यता तो जब आएगी जब जांच होगी। तो उन्होंने तो जांच भी नहीं बिठाई ना, तो और कोई इसमें इसकी जांच बिठाई है लाइटों वाली। लाइटों का तो चलो अभी पता चला है और 20 जी उसका आंदोलन करेंगे, मुझे उम्मीद है तब कुछ उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसका तो काफी आंदोलन, सोना चोरी का तो सभी जगह कह दिया। मैं एक जगह और कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पे ABN चैनल से आए थे एक बड़े एंकर, वो भी पूछ रहे थे भाई मुख्यमंत्री जी से, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा चोरी हुआ ही नहीं है तो चोरी कहाँ से हो गई? तो वो यही बस 1-2 शब्द जवाब दिए थे। तो ये तो एक जांच का विषय बनता ही बनता है।
वो कहते हैं चोरी हुई ही नहीं है, चोरी जी। होती तो जांच होती। तो इसी बात की जांच होनी चाहिए, चोरी हुई है कि नहीं हुई जी। है। तो सब उनसे क्वेश्चन करते हैं, पर यही जवाब मुख्यमंत्री जी भी देते हैं कि चोरी हुई नहीं है। तो अब ये तो जांच का विषय और भी हो गया कि सब लोग चोरी कह रहे हैं, चोरी हुई नहीं है। जी। तो ऐसे ही नगर निगम का है कि देखना पड़ेगा चोरी हुई भी है कि नहीं, खाली कि अभी कंपनी ने ही नहीं दी हो। तो बहुत सारी बातें जांच की हैं, और इसमें तो विपक्ष को थोड़ा मुद्दा गर्म करना चाहिए, जी। क्योंकि अब आगे इलेक्शन भी है। अब विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जी। जनप्रतिनिधि तो आप ही लोग हैं ना, जनता की आवाज आप लोग हैं। जी। पार्टी सत्ता में है तो अब विपक्ष का काम बनता है कि वो इन मुद्दों को उठाए, धरना करे, प्रदर्शन करे, मुख्यमंत्री से बात करे, एक पूरा जनप्रतिनिधि को सबको ले जाके, तो तभी तो जांच वांच होगी। तो नहीं तो जनता तो अपने खाने कमाने के बेचारी लगी ही रहती है कि जाना, नौकरी पे जाना, खाना कमाना, उसी में लगी रहती है। तो आपका काम तो यही है ना, विपक्ष का यही काम है। आप मुद्दे उठाओ और इलेक्शन की तैयारी करो, जनता की समस्याओं को दूर करो, तभी तो जनता आपको भी वोट देगी। तो सच का सच जब सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जनता के सामने लाइए आप उन मुद्दों को, जैसे जनता समझ रही कि वहाँ चोरी हो गई है, वहाँ चोरी हो गई, तो उनको क्लियर करवा के लाइए। वहाँ से मुख्यमंत्री के पास जाइए, चाहे गवर्नर के पास जाइए, या धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए। तो धरना प्रदर्शन करेंगे तभी मीडिया में भी आएगा कुछ, तो मीडिया में भी जांच की सवाल उठेंगे, जांच के सवाल उठेंगे तो 100% जांच होगी। तो कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना, जब हुआ है तो एक्शन होना चाहिए कुछ भी। तो पूछ ही नहीं, जैसे महिला सुरक्षा का ही मुद्दा है एक बहुत बड़ा, उस पर भी इन्होंने 1-2 आंदोलन किए हैं, वो भी ज्यादा नहीं किए। तो अभी इलेक्शन है, आगे आगे इनको काम करना पड़ेगा जीतने के लिए, और मुद्दों को उठाना पड़ेगा, जनता के सम्मुख दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम इन मुद्दों को लाए हैं, हम आप लोगों के जनता प्रतिनिधि हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और सब सच्चाइयों को सामने लाएंगे, तभी तो ये जीतेंगे। नहीं तो ये भी कह रहेंगे कौन हाथ डाले, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और भी कि कौन हाथ डाले। तो हाथ तो डालना ही पड़ेगा विपक्ष को, ये कौन डालेगा? और विपक्ष का तो काम ही ये है, आप लाइए बातों को, जो गलत बातें हैं वही तो, ये भी तो सब लोग कहते रहते राहुल जी ने ये किया और उन्होंने ये किया, ऐसे आप लाइए सामने उन बातों को, जो गलत बातें वो बताई जाए जनता को कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, जनता के साथ, आपके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो जनता को क्या पता चलेगा? तो विपक्ष का जो काम है विपक्ष को करना चाहिए, और अब तो बहुत जोरों पे करना चाहिए, क्योंकि नगर निगम का इलेक्शन है अभी थोड़े दिन बाद ही, दिसंबर तक आई थिंक हो जाएगा, और केदारनाथ का भी इलेक्शन है। तो विपक्ष जब तक काम नहीं करेगा तो तब तक वो सत्ता में कैसे आएगा वापस? तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा और उसको ही हाथ डालना। ठीक है, हीरा सिंह जी, जो स्ट्रीट लाइट चोरी हुई है, जो मुद्दा है, आप कितनी गंभीरता से उसको उठा रहे हैं? देखो, आज तो कोई सा मुद्दा उठाओ, कितने धरना हमने तो प्रदर्शन किया, कर्मचारी के पेंशन के लिए, महंगाई के लिए, लूट मार के लिए, गोल्डन फॉर के संपत्ति संपूर्ण आदेश के लिए, मुख्यमंत्री को ये कोई असर नहीं हो रहा। गवर्नर को देना बाकी रह गया, तो सरकार मुकदर्श है, सरकार समझते थक जाएंगे, एक धारणा बन गई, चिल्लाने तो थक जाएंगे, लेकिन हमें जो करनी है, हमें तो दिल्ली वालों का 2 गुजराती का पेट भरना, ये धारणा बन गई। जनता में जा रहा मैसेज, जनता बड़ी आक्रोशित, देवभूमि है, ये भूमि लूट रहे। मैं उधर विकास में गया, क्या जमुना में मशीनें लगी नदी के किनारे जो प्रोहिबिटेड है, नियम विरुद्ध है, खनन का काम धुआंधार, गांव वाले परेशान, रातों रात ट्रक, महिलाओं ने फिर ट्रक बंद करे रात को, रातों गंगा जमुना में सारे खोद दी, सब माफियाओं ने, सब नेताओं माफिया मिले हुए हैं उसमें, सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, सरकार कार्य करो यार, बस मेरा मुझे दे दो, मुझे दिल्ली भेजना है, इससे अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। मैं तो बताओ ना, कोई किसी क्षेत्र में एक काम बता दो। अरे आप शर्म की बात है, हमारे लोग जागृत नहीं हो रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि सर्वे ऑफ इंडिया बंद कर दिया, हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का था, जहाँ 250 बीघा जमीन है, जहाँ हर साल 400-500 लोगों को नौकरी मिलती, वो बेच दिया। ऑर्डिनेंस 34 डिफेंस के कारखाने वाले डील और ये सब बेच दिए, प्राइवेट को दे दिए। आप CDF अकाउंट ऑफिस को बंद कर दिया, FRI का सर्वे चल रहा है, उसे बंद करने को, BHL का सर्वे चल रहा, तो बचा क्या? को बोल रहा है डेमोक्रेसी में, ये तो लुटेरा आ रखा, लुटेरा 2 गुजराती बैठे, और ये तो मुंशी है उनके, ये तो कमाओ पूछा अटैची दिल्ली ले जा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उधर उपलब्धि पूछना चाह रहा हूँ, उपलब्धि बताइए ना आप, कितने आपने
तिवारी जी के टाइम पर कितनी कंपनी लगी थी सिडकुल की, लाल तप्पड़ और सेला को ये भरा पड़ा था, हजारों लोग शाम को घर जाते आते भीड़ लगती थी, हरिद्वार में थी, सारी बेच दी आपने, वो जमीनें बेच रहे आप। अरे ये बताओ ना कौन सा काम कर रहा है कोई अधिकारी, कोई मिनिस्टर काम कर रहा है, कोई पता लगा कौन मिनिस्टर है आज की तारीख पे, कोई दिखाई दे रहा? दामी जी ने सेंट्रलाइज रखा अपने हाथ में, और वही दिल्ली को चंदा चाहिए, पैसा चाहिए, बात खत्म हो गई। मतलब राज्य के लिए कर क्या रहे आप? किसानों के लिए कितनी नहरें बनाए, गूल बनाए, ट्यूबवेल बनाए, बताए ना, उनकी उपज का मूल्य मिल रहा, बेरोजगार तड़प रहा, कर्मचारी रिटायर होकर पेंशन तड़प रहा, विधायक और नेता लोग तो एक दिन बन जाएंगे, जीवन भर पेंशन मिलेगी, कर्मचारी चले तो नौकरी करते तो पेंशन बंद कर दिया आपने जो कांग्रेस ने दी थी। तो ये सरकार कहाँ छे मुझे बताए ना, किसानों के बेरोजगार कैसे धामी जी उपलब्धि बताएं, धामी जी क्या है, आज ये कर दिया, आज उद्घाटन कर दिया, आज फोटो खिंचवा लिया, आज ये हो गया, आज मंदिर चले गए, आज गंगा जी में स्नान करे, फोटो खिंचवा ली, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा ना, धरातल पर कुछ हो रहा जी बताइए ना। किसानों के लिए क्या बेरोजगार, कितने रोजगार दिया आपने? सारे उद्योग बंद, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब प्रतिष्ठान बंद करते जा रहे हैं क्योंकि जमीन है, अडानी अंबानी की अट्टालिकाएं खड़ी होंगी, सर्वे ऑफ इंडिया की 250 बीघा जमीन है, कितने 10 मंजिला अट्टालिकाएं खड़ी हो जाएंगी, इसमें कर देंगे विनाश उत्तराखंड का, देवभूमि का, ये कर रहे हैं। कहाँ है देवभूमि, कहाँ है उत्तराखंड राज्य, कोई लग रहा? अरे नदियों में देखो रातों रात लोग सो नहीं पा रहे, औरतों ने ट्रक बंद करे, मजबूरी में गाँव में जा जाकर रात को चल रहे। मैं नहीं समझता कि हम क्या कहें सरकार के बारे में, हमें तो अब तो बोलते बोलते थक गए, लेकिन सेंट्रल स्टेट उनकी है, गवर्नर बेचारे मूकदर्शन है, उनकी सीमाएं हैं, तो कौन देख रहा? किसी को शर्म लिहाज है? कोई विभाग काम कर रहा नहीं कर रहा, बताइए ना। मैं तो चुनौती से कह रहा कितनी वैकेंसी, हाई कोर्ट का आदेश है कि 10 साल से कर्मचारी का नियमित कर दो, नहीं तो समान कार्य का समान वेतन दो, वो नहीं आप लागू कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया हालांकि उससे। तो ये सरकार की मानसिकता है, कहीं तो उपलब्धि बताओ भाई, कहाँ जाएगा नौजवान? स्थान है, रिक्त स्थान है, भारत सरकार के, राज्य सरकार के प्रतिष्ठान है, उनको बेचने बंद करने का नंबर लग रहा है, यही कर रहे हैं आप लोग। किसान वैसे तड़प रहा है, उसका उपज का मूल्य देंगे, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा करती थी लाल किले से, कहाँ देंगे भाई उपज का मूल्य? एमएसपी कहाँ चली गई, वो कहाँ वायदा चला गया? हजारों किसानों ने शहादत दी, उसमें मर गए थे दिल्ली में जंतर मंतर पर, लेकिन वो चिंता नहीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो लालाओं की तरह बैठे अपने, कुछ नहीं करो, कमाए हमें दे दो, तुम करते लूट, तो प्रदेश को लूट रहा है ये प्रदेश, तो राज्य उन जिन्होंने शहादत दी, अभी शहादत के दिन गए बेचारे, वो भी पछता रहे होंगे कैसा राज्य हमने दिया लूटने का, दुर्भाग्य, बहुत दुखद। ठीक है अशोक वर्मा जी, देखिए हमने हीरा सिंह से सवाल किया कि जो स्ट्रीट लाइट चोरी हुई है, जो मुद्दा आप कैसे उठाएंगे, तो इतना बड़ा बयान दिया उन्होंने, कहा कि सरकार और माफिया मिलकर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। अशोक जी, अशोक जी आवाज आ रही है आपको? अशोक जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? साधना जी आपको आवाज आ रही है? जी जी। साधना जी, जो आपने सवाल किया था कि कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष को ये मुद्दे उठाने चाहिए, आगे आना चाहिए, चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए, लेकिन जब हमने सवाल किया हीरा सिंह से, उनका कहना है कि सरकार और माफिया मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे जो हम उठाएं लेकिन काम तो होता नहीं? मुद्दे तो हम उठाते रहते हैं। ये तो मुद्दे, ये वाला मुद्दा भी उठाएं, सरकार और माफिया मिलके काम कर रहे हैं, ये वाला मुद्दा भी इनको उठाना चाहिए, और जब तो जनता को पता चलेगा कि सरकार माफिया कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये आप जनता को बताएंगे, मीडिया में छपेगा, तो आपका भी जाएगा कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो जब विपक्ष है तो विपक्ष का काम करना चाहिए आपको, तभी तो जनता को भी पता चलेगा। और आगे आगे इलेक्शन है, 3 इलेक्शन है, एक भी नहीं, विधानसभा का भी है, केदारनाथ भी है, नगर निगम भी है, तो यहीं से तो सारी सीटें आपको लेनी है जी। तो आप सीटें के लिए तो विपक्ष को आगे आना चाहिए जी। विपक्ष सारी बातें उठाएगा, अब विपक्ष उठाएगा तो पेपर में भी आएगी, पेपर में आएगी तो जनता पढ़ेगी, तो जनता को पता चलेगा कि देखिएगा ये तो इतने सारा ये मुद्दे उठा रखे हैं इन्होंने कि तो जनता हमारे साथ खिलाफत हो रही है, हमारे लिए काम नहीं हो रहा। जनता को तो जब भी पता चलेगा। अब जनता तो बेचारी अपने काम में लगी है, खाना का ऑफिस जाती है, खाती है, कमाती है, तब वो उसी में लगी रहती है। और जब वोट देने का नंबर आएगा, जब वो चेक करेगी कि किसको दें, वोट दें कि ना दें, तो ये मुद्दे तो विपक्ष को ही उठाने पड़ेंगे। ठीक है। आम पब्लिक को वोटों से उसको वोट देने से मतलब है, खाली किसको देंगे ये उसी टाइम दिखता है वो, और खाली आम पब्लिक को ये नहीं है, बेचारा वो तो अपने काम में लगा है। अगर वो ये काम करने लगेगा, रोज ये देखे कौन माफिया जुड़ा हुआ है, सरकार माफिया एक है कि नहीं है, नगर निगम से चोरी हो गई या सोना चोरी हो गया,
इस काम में लगे रहेगा तो और आम जनता काम क्या करेगी? उसको भी तो अपने परिवार चलाने हैं। तो आम जनता तो इसी काम में लगी है। अब विपक्ष जो है वो ये बात रखेगा जनता के सम्मुख, तो वो पढ़ेगी जनता, उसका अखबार को पढ़ेगी, जनता को पता चलेगा, टीवी में आएगा। जो अब आंदोलन करेंगे तो टीवी से पता चलेगा जनता को। टीवी वगैरह चलते रहते हैं ऑफिस में, तो पता चल जाता है। तो वहां से पता चलेगा जनता को भी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है साधना जी, आएंगे, जवाब लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अशोक जी, हीरा सिंह बिष्ट जी का कहना है कि सरकार और माफिया उत्तराखंड में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा ये बताइए आप जी, अभी बहुत सारी बातें आती हैं कि जनता भी नहीं देखती सुनने रही और ये है वो है बात। मुझे ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 500 सीट जीत के जनता ने बीजेपी को दी। इतनी सब खामियां थी जब, तो फिर जनता ने ये 500 सीट बीजेपी को कैसे जिता के दे दी यहाँ से? इससे पहले ले लीजिए आप, जब बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे रिपीट हुई दोबारा, तो वो भी अपने आप में एक यही था कि उस समय कैसे जनता ने कैसे जिता दिया। तो देखिए, विपक्ष को तो मुद्दे उठाने हैं, उनका काम है ये, उनका काम जगाने का काम भी होता है अगर आप इस रूप में लें तो। लेकिन ये नहीं है कि सारी चीज खामियां ही खामियां दिखती हैं, इसमें अच्छाइयां भी बहुत सारी होती हैं। अभी 10% देखिए, अब आंदोलनकारियों का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है इस पूरी डिबेट के अंदर, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को यहाँ पे अपने बलिदान दे के उसको यहाँ पे राज्य को यहाँ दिलवाया, और अभी 10% माननीय मुख्यमंत्री ने उनके लिए आरक्षण में उसकी व्यवस्था की है 10% की। तो देखिए, ये सब चीजें हैं और आगे भी कुछ डिमांड्स हैं उनकी, उन पर भी विचार शासन स्तर पे, मुख्यमंत्री स्तर पे चल रहा है। तो ये सब काम भी तो यहाँ पे हो रहे हैं जी। रही बात होती है जो सड़कों की, अगर कोई करता है गलियों की, हर साल यहाँ पे आपदा क्षेत्र है, हर साल यहाँ पे इतनी बरसात होती है, भूस्खलन होते हैं कि यहाँ पे गिर जाते हैं, पहाड़ गिरते हैं, सड़कें टूटती हैं, ये तो कुदरती हिसाब है। लेकिन उसको सुधारने का काम भी तो सरकार ही कर रही है जी। ठीक है, बिल्कुल। ये भी नहीं कहना चाहिए कि अच्छी चीजें भी कुछ गिना दीजिए तो उसमें अच्छा रहता है। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई, सब बुराइयां सरकार में हैं, अच्छाइयां भी तो हैं, आपको अच्छाइयां क्यों दिखती हैं? अच्छाइयां जो है सरकार का काम है, वो कौन सा एहसान करी सरकार जी? जनता वोट दिया, जनता के हित के लिए दिया, कोई एहसान नहीं करी सरकार। नैतिक जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी का पालन करे, अच्छा काम होगा हम खुद तारीफ करेंगे। लेकिन जो चारों तरफ कर्मचारियों का पेंशन का मामला है और उनको बंद कर दी, पीड़ा है, हजारों कर्मचारी पीड़ा है। मैं तो उदाहरण दे कह रहा हूँ, हम लोग तो पेंशन ले लेते हैं, एक दिन कोई MLA MP बने जिंदगी भर और 40 नौकरी करने की पेंशन आपने बंद कर दी जी। बड़े कील ठोक दी, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। ये बताइए ना, कोई अच्छा काम होगा निश्चित रूप से हम कहेंगे अच्छा काम हो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार का काम है, जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन बड़े बड़े मुद्दे किसान के, मजदूर के, बेरोजगार के, महंगाई के, इनसे बड़ा मुद्दा कोई हो सकता है क्या? हमारे सर्वे ऑफ इंडिया बेच दी, फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, कम छोटा मुद्दा है क्या जी? तो बताइए आप, ये आजादी के बाद के देश के धरोहर बैठे हैं, उनको आपने बेच दिया। उत्तराखंड को तो बिल्कुल कंगाली करने पर लग रहे, कसम खा रखी क्या? अरे कुछ तो दो, कुछ तो बनाओ। ठीक है हीरा जी, आखिरी जवाब ले लेते हैं, ठीक है, समय कम, जवाब लेते हैं। अशोक जी, इस पे जांच कब तक होगी? जो स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई, जांच कब तक हो जाएगी? देखिए, इसमें प्रयास चल रहा होगा, मैं भी इसकी मालूमात करूंगा, संज्ञान में मेरे आया है ये मुद्दा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा और भरपूर तरह से मेरी कोशिश होगी कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए और सरकार भी यही चाहती है। मैं इसमें पता करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा इसमें। मैं जिस उच्च स्तरीय जगह पे बात इस विषय में करनी पड़ेगी, मैं मेरे द्वारा वो भी की जाएगी, क्योंकि मामला संवेदनशील है। ये लाइटें कहाँ चली गई, क्या हुआ, ये तो देखना पड़ेगा। और ये क्या है मसला, ये जल्दी जांच हो। हम उनसे कहेंगे कि एक जांच का पीरियड भी इसमें मुकर्रर कर दें तो ज्यादा अच्छा है कि जल्दी पता लग जाए कि क्या सही है क्या गलत है इसमें। जी ठीक है अशोक जी, अपना कीमती समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साधना जी थी, वरिष्ठ पत्रकार थी, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा सिंह बिष्ट जी थे, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस से, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।